पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजेपी का डेलीगेशन रवाना हो गया जंतर मंतर से। तो ये तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है आयुष कि ये किधर, क्या जाहिर सी बात है कि जानकारी दी गई होगी कि कहां पर अब नेक्स्ट वो वेन्यू क्या होगा, कहां पर ये मीटिंग होने वाली है। अब ये नीरज, क्या हलचल कोई दिख रही है क्या? यहाँ से डेलीगेशन रवाना हो गया है, क्या वो वहाँ कोई हलचल दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है क्या? और दूरी कितनी है जंतर मंतर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की? पिछले 2 घंटे से देखिए, हलचल तो पिछले 2 घंटे से यहाँ है। 2 घंटे से यहाँ लोग जमा हैं। 2 घंटे से लोगों का इंतजार है कि कब सरकार के तरफ से जेपी नड्डा पहुंचेंगे और कब सीजेपी की तरफ से सीजेपी का डेलीगेशन। ये डेलीगेशन विधानसभा को क्रॉस कर चुका है। कितना वक्त लगभग लग सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच रहे हैं तो? देखिए, अगर जंतर मंतर से ये निकला है डेलीगेशन, तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक पहुंचने में महज उनको 5 मिनट लगे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जस्ट पीछे ही जंतर मंतर रोड है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और जंतर मंतर रोड की आप अगर कहें तो दूरी महज 300 मीटर है। तो अगर उनको पहुंचना है तो वहां से निकलने और यहाँ पहुंचने में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेगा। वैसे हलचल थोड़ा सा तेज हुई है, पुलिस सिक्योरिटी के लोग जो है सीटियाँ बजा रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि शायद कुछ यहाँ पर हलचल होने वाली है, कुछ लोग आ सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसा कि आपने बताया कि वहाँ से उनका डेलीगेशन निकल गया और अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, तो कहीं डिले है, या तो वो कहीं और के लिए गए हैं और या तो अभी रास्ते में ट्रैफिक में हो सकते हैं। पहुंचेंगे इसके बाद संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। बात करने के लिए जो मंत्री हैं, देखिए, अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है, ना जेपी नड्डा पहुंचे, ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं। सूचना यही थी, लास्ट सूचना यही थी कि वो दोनों लोग अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं, अमित शाह जी के आवास में मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद से अभी तक उनके बारे में भी कोई सूचना नहीं है। सीजेपी का डेलीगेशन निकल चुका है, तो अभी दोनों तरफ से उहापोह की स्थिति है कि आखिर ये लोग कहाँ हैं और कब पहुँचेंगे। 12:30 का समय। नीरज, सुमंत और शुभांग बने रहिए, लगातार हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और कहां के लिए ये डेलीगेशन निकला है ये भी देखना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जो प्रस्तावित कानून है उसमें ऐसी कौन सी नई धाराएं जुड़ेंगी आयुष, जो पहले से सख्त होंगी और साथ ही जो छात्र जो हैं उनका भरोसा लौटाएंगी। नीरज, क्या अपडेट अभी आपको मिल रही है? क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? क्या पहुंच चुके हैं सीजेपी के प्रतिनिधि? देखिए, 12:30 बजे का समय मुकर्रर था। कहा जा रहा था कि 12:30 बजे सीजेपी और सरकार के बीच ये मुलाकात इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी जहां मैं खड़ा हूं। लेकिन अभी तक ना तो सीजेपी की तरफ से कोई पहुंचा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई पहुंचा है। माना जा रहा है सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चूंकि उनको 2 लोगों को अपॉइंट किया गया है कि वही सीजेपी के साथ बातचीत करेंगे, तो वो 2 लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी वो दोनों नेता अमित शाह जी के आवास पर हैं। अमित शाह जी के साथ उनकी एक बैठक चल रही है और सीजेपी के नेताओं को भी अभी तक यहाँ पहुँच जाना था, वो भी नहीं पहुँचे। तो इससे तो साफ हो गया है कि सरकार और सीजेपी के बीच में जो बैठक होने वाली थी, यानी कि 12:30 बजे की जो बैठक मुकर्रर थी, वो शायद थोड़ा सा बढ़ गई, या ये बैठक अब 1 बजे या उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि अभी तक 12:35 हो गए हैं। अभी तक ना तो सरकार की तरफ से ना सीजेपी की तरफ से कोई भी नुमाइंदा अभी यहाँ पहुँचा नहीं, कोई भी पहुँचा नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से और ना सीजेपी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें अभी डिले होगा, समय बढ़ेगा कुछ, और या तो 1 बजे या उसके बाद हो सकता है। लेकिन मुलाकात होगी, ये तय है। यहाँ सिक्योरिटी पहुँच गई है। सिक्योरिटी, जी बिल्कुल, मुलाकात होगी, ये तय है, टाइम फिक्स है, ये भी तय है। सीजेपी के कुछ समर्थक यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, कुछ सरकार की तरफ से यहाँ पे जो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। मेरी जानकारी में यहाँ पर जो पहले से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ टीम चलती है, उसमें एक टीम सिक्योरिटी की प्लस उनके जो दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। शुभम, ये तो तय है कि सरकार सीजेपी इस बात को लेकर राजी हो गई है कि बिना न्यूट्रल ग्राउंड के वो बात कर लेगी, क्योंकि उनकी एक ही डिमांड थी कि न्यूट्रल ग्राउंड हो, या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बात हो, प्रेस क्लब में बात हो, या केरला हाउस में बात हो। क्या वो जेपी नड्डा के पास जाने के लिए तैयार हैं वो? देखिए, ये मांग की जा रही थी कि जब भी अगली कोई मुलाकात होगी वो किसी न्यूट्रल जगह पे होगी, किसी ऐसी जगह पर होगी जहां पर ना तो वो उनका घर होगा, ना तो वो उनका ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ये बेसिकली लोकसभा की प्रॉपर्टी है, ना तो ये सरकार के उसमें अधीन में आती है और ना ही ये
किसी मंत्री का आवास है। ये एक वेलफेयर के तहत बनाया हुआ जगह है जहाँ पर सभी सांसद या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर हैं नीरज लौट रहे हम आपके पास। एक बार क्विक रिएक्शन हम सुमंत कुमार से भी ले लेते हैं। सुमंत, यहाँ क्या आप तैयारी सरकार की तरफ से देख रहे हैं? क्या कुछ यहाँ पर, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त था, क्या कुछ रद्दोबदल यहाँ पर हुआ है? जिस तरह से नीरज भी बता रहे हैं, क्या जानकारी आपको उस बैठक को लेकर मिल रही है जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की हो रही थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ? क्या वो ओवर हो चुकी है? देखिए, निश्चित रूप से ये बैठक होगी। जैसा नीरज बता रहे थे कि थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन बैठक होगी। सरकार बैठक को लेकर गंभीर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक हुई, इसका मतलब आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है मंत्रणा कर रही है, चर्चा कर रही है कि किस तरीके से आप सरकार की क्या रणनीति होगी, किस एजेंडे के साथ सरकार बातचीत के दौरान आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, सीजेपी की तरफ से तो साफ कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे कोई बात होगी नहीं। बाकी अन्य मांगे भले मान ली जाए, लेकिन जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। अभी बैठक में अब जो नुमाइंदे पहुंचने वाले हैं, उससे पहले भी बाकायदा जो अभिजीत दीपके है उन्होंने जंतर मंतर पे बाकायदा इस बात की घोषणा की है। तो ऐसे में जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, संसद में एक तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा सदन नहीं चलने देंगे, दूसरी तरफ सीजेपी कह रही है कि बातचीत तो होगी लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं होगा शिक्षा मंत्री का तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। तो ये संसद के भीतर और संसद के बाहर ये जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, सरकार के बार बार ये कहने पे, चाहे वो नए कड़े कानून की बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, संसद में चर्चा कराने की बात, इन सब के बावजूद जो मेन जो पेच जहां फंसा हुआ है वो पेच सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। शुभांग, सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया, पीएम मोदी ने खुद ये आकर वीडियो संदेश जारी किया कि ऐतिहासिक कानून आने वाला है कैबिनेट में। क्या उसको लेकर कोई रिएक्शन है? क्या उसको लेकर कोई संतोष है सीजेपी के प्रोटेस्टर्स में? शुभांग, बिल्कुल, देखिए जैसे मेरे सहयोगी सुमंत यहाँ पर बता रहे थे, साफ तौर पर एक डेडलॉक ज़रूर बना हुआ है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। यहाँ पर भी जिस तरीके के अनाउंसमेंट लगातार अभिजीत करते आ रहे हैं, अभिजीत ने साफ कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रदर्शन जो है ख़त्म नहीं होगा। देखिए, थोड़ी देर पहले ही वो दोबारा यहाँ पर अनाउंसमेंट ये भी कर रहे थे कि अगर आज रात तक हम लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस करती है तो आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जनता मंदिर की तरफ आते जाए। तो ऐसी अनाउंसमेंट भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो स्थिति है और जितनी बार कोशिश मीडिया ने भी चाहे अभिजीत दीपके से बात करने की हो, वो हर बार इस बात पर ज़रूर अटल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसी के बाद ये धरना जो है खत्म होगा। बेशक आप उनकी बाकी सारी जो एक बार क्विक रिएक्शन नीरज से। नीरज, फिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? क्योंकि जो विपक्ष है या जो छात्र हैं, उनकी पहली जो मांग है या जो पूरा फोकस है वो है ही इस्तीफे पर, लेकिन सरकार इस पर कोई बात ही नहीं कर रही है। उसका फोकस उस कानून पर है जिसको वो लाने जा रही है खुद, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश हो या फिर हम यहाँ पर जेपी नड्डा को देखें, जितेंद्र सिंह को देखकर उनकी तमाम बातें हों। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, डेडलॉक तो केवल बातचीत से ही खत्म होगा। संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। संवाद तो करना ही पड़ेगा, और ये संवाद सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से संवाद करना पड़ेगा। थोड़ा आप पीछे हटिए, थोड़ा हम पीछे हटें, और उसके बाद आगे चर्चा हो और चर्चा के बाद एक निहितार्थ निकाला जाए। तो देखिए, सरकार के प्रति जो दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद बातचीत होगी, तो ये इसका कोई, मुझे लगता है कोई बहुत औचित्य दिखता नहीं है। क्योंकि अगर आपको चर्चा ही करना है, आपको बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी बातचीत से सोनम वांगचुक अपनी जिद से हटे, उनका अनशन भी खत्म हुआ और वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, प्रायोरिटी उनकी वही थी, लेकिन वो अब अनशन खत्म करने पर राजी हुआ, अनशन तोड़ा भी उन्होंने। क्या इस बातचीत से ये उम्मीद है कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले पॉइंट पर सीजेपी पीछे हटेगी जैसे सोनम वांगचुक हटे पीछे? देखिए, एक बड़ा सवाल ये है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के हटने से व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। व्यवस्था सुधारने से सुधरेगी। किसी के व्यक्ति के हटने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बने, उस व्यवस्था के तहत काम हो, जिससे आने वाले समय में किसी स्टूडेंट को ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बेसिकली सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीरज आपका, और सुमंत आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, शुभांग भी लगातार बने हुए मानी। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। पेपर लीक पर मोदी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। तो पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा होगी। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनेगा। प्रधानमंत्री ने कल देर रात यह ऐलान किया 11:52 पर। अब वो कैबिनेट बैठक कुछ ही वक्त में शुरू होगी।
और आरोपियों के लिए पहले से ही कठोर कानून है, ये यहाँ पर ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। वो ये भी कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो ये जारी करते हैं सुमंत, उसके कुछ ही देर बाद 1:30 बजे ये आ जाता है कि आप किस तरीके से छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एविडेंस इस तरह से नहीं मिलता है या प्रूव नहीं कर पाते। तो वो कह रहे हैं कि फिर क्या मतलब रह जाता है इस तरह की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। निश्चित रूप से देखिए, मैं बताऊं कि विपक्ष के नेताओं से भी हमारी इस मसले पे बात हुई कि सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो भी कदम अब सरकार उठा रही है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो या पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात हो, ये तो अब फ्यूचर में होगा, यानी भविष्य में होगा। लेकिन जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, जो पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरीके से 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, मुखिया का नाम लेकर बार बार केजरीवाल की तरफ से संजीव मुखिया का नाम लिया गया कि 9:30 बजे आप संदेश जारी करते हैं और 1:30 बजे छोड़ देते हैं उसको। अब बिल्कुल उन्होंने पुराने मामले का हवाला भी दिया। संजीव मुखिया बिहार के रहने वाले हैं और पेपर लीक मामले में बहुत मुख्य आरोपी रहे हैं। उनके खिलाफ और उनको लेकर भी बहुत सारे मामले, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने धरना भी किया था, प्रदर्शन भी किया था, इस मामले पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की थी। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उस मसले का हवाला दिया कि आपने तो गिरफ्तार भी कर लिया लेकिन आप सजा नहीं दिला पाए। तो नीरज कुछ अपडेट दे रहे हैं, बताइएगा। हाँ नीरज बताइए। देखिए, मेरे पास थोड़ी सी जानकारी आ रही है इस बात की कि शायद बैठक का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो चेंज हो सकता है। शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जगह में किसी अन्य गुप्त जगह में बैठक हो सकती है, जिसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। और ये बताइएगा, कैबिनेट की बैठक है, जेपी नड्डा भी वहां शामिल होंगे, 1 बजे बैठक होने वाली, यानी कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये बैठक होगा, ये तो क्लियर है, ऐसा है क्या? देखिए, बैठक तो ये पहले से मुकर्रर थी 12:30 बजे, कैबिनेट की बैठक भी पहले से मुकर्रर थी 1 बजे। तो इससे तो साफ हो गया है कि बैठक में करने के बाद, सीजेपी से बातचीत करने के बाद उनकी जो डिमांड है उसको ले जाकर कैबिनेट के सामने पेश करना और कैबिनेट में प्रधानमंत्री के सामने रखना, इसका मतलब ये पहले से प्लान तय था। ये आप ठीक है, एक बड़ी खबर है, सीजेपी मीटिंग पर सूत्रों से बड़ी खबर है, मीटिंग का स्थान बदला जा सकता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। और मीटिंग का स्थान, हालांकि सीजेपी द्वारा ये कहा गया था, उनके द्वारा ये कहा गया था कि ना हम किसी के घर जाएंगे, ना ही हम किसी के दफ्तर जाकर ये बैठक करेंगे, किसी न्यूट्रल जगह पर ये बैठक होनी चाहिए। आयुष बिल्कुल, और नीरज लगातार बने हुए, नीरज यानी समय और जगह दोनों बदल गई है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार सरकार और सीजेपी के बीच में जो बैठक होनी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहले से निर्धारित थी, शायद वो बैठक बदल सकती है, वो जगह चेंज हो सकती है और समय भी बदला जा सकता है। क्योंकि जब इतना शोर हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी, और यहाँ पे आप देखें, मैं अपने कैमरामैन रितेश से कहूँगा कि ये ज़रा भीड़ दिखाएं। ये दरअसल बहुत सारे देश के अलग अलग बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तमाम लोग ऐसे सिक्योरिटी के लोग भी पहुँच चुके हैं, तमाम ऐसे लोग भी पहुँच चुके हैं जो दोनों तरफ से सीजेपी से भी जुड़े हैं और सरकार के जो लोग हैं वो भी जुड़े हैं, सिक्योरिटी के लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यही आ रही है कि शायद स्थान में परिवर्तन हो सकता है, किसी ऐसे स्थान में अब बैठक हो सकती है जिसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं, और एक अच्छी सार्थक बात हो। ये बात भी सही है, आपने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बैठक का समय भी बदला जा सकता है, यानी जो 12:30 बजे निर्धारित बैठक थी उसको कैबिनेट की बैठक के बाद किया जा सकता है, क्योंकि आज की कैबिनेट में जो एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट है 2024, उसके प्रावधानों में बहुत बड़े बदलाव करने की तैयारी है।